अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीर कामिल की एपिसोड नंबर 1। उससे पहले पीर कामिल की एपिसोड नंबर 1 पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आगे आपको कौन सा नावल चाहिए उसका भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदर बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों एक डोरियम के कभी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। FSC की क्लास में आज इनका 18वां दिन था। इस वक्त वो दोनों फेरी पीरियड में एक डोरियम के कभी हिस्से में आकर बैठ गई। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है उमामा? उमामा ने कदर हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, उमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। अच्छा और? जवेरिया ने इससे कहा। और ये है कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान की सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा और अगर ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरिट पे हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भेज देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाब को भला कैसे छोड़ा या बुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। अम्मा ने कतर अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दाने में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तो फिर तुम क्या करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी? उमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो बहुत रोऊंगी, बहुत ज़्यादा, कई दिन, और फिर मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें लंबी ज़िंदगी चाहिए और अब तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रह के क्या करूँगी? सारे प्लान्स मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी कर लोगी या तभी मौत मरोगी? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर नहीं सकती, उमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत ना आ सकी, मेरा मतलब है जल्दी ना आ सकी, तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी? नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बन सकी फिर मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जितनी खुश मिजाजों में कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी होगी कि रो रो के मर जाओगी, और सिर्फ इस बात पे कि तुम डॉक्टर ना बन सके। लाइक फ़नी, जवेरिया ने इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूँ? बताओ, तुम्हें बुरा लगेगा? जवेरिया ने इससे हिचकिचाते हुए कहा। उमामा ने गर्दन मोड़ के हैरानी से इसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? उमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? क्या मैं इस पर बुरा मानूंगी? उमामा ने इस बार कदर उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बन सकूँ? उमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंसती। नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कई ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसने कुछ फ़लसफ़ाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझवाना छोड़ दो, मुझे बताओ, उमामा ने पूछा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, उमामा ने अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज़ होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक़ मेरे लिए किस बहुत अहम चीज़ से है, राइट? उमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया सर हिलाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम है कि मैं वो बात करते करते रुकी, मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बताओ जवेरिया प्लीज़, अब तो मुझे बहुत ही तजस्सुस हो रहा है, इसने मिन्नत की। और कुछ देर सोचती रही। उमामा ने गौर से इसका चेहरा देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर हिलाकर उमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन
इसके अलावा वो मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिस चीज़ की अहमियत है वो सिर्फ़ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर इसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। उमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। वो शौक थी या हैरानज़दा, जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकले वाले जुमले इसके हर अंदाज के बरअक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बुरा मानोगी, जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उमामा कुछ कहे बगैर इसे देखती रही। आज की किस्त हमारी ख़त्म हुई, सो अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे हम कल अगली किस्त में।